तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 80, 24 मई 1884, शनिवार, अमावस्या। इस प्रसंग को, इस परिच्छेद को हम पढ़ रहे हैं। फलाहारिणी कारिणी काली पूजा हुई थी। उसके बाद बातचीत हो रही है। कई भक्त आए थे और श्री रामकृष्ण ने उनसे कई बातें की थी। जिन्होंने पहले की क्लासेस अटेंड की है वे जानते हैं कि एक नाटक हुआ था विद्या सुंदर का। उसमें जिसने नाटक किया था वो आए थे। उससे श्री रामकृष्ण ने बहुत सारी बातें की थी। उसके बाद पिछली बार हमने पढ़ा था गृही भक्तों के स्त्रियों के साथ को उपदेश श्री रामकृष्ण ने दिया था। वो बिना खाए निर्जला आई थी, युवतियां थी, माँ थी, एक एक बच्चा था उनका। श्री रामकृष्ण ने उन्हें बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे। अब कुछ कथा प्रसंग में परिवर्तन हो रहा है। श्री रामकृष्ण चुपचाप बैठे हैं। थोड़ी देर बाद फिर बातचीत करने लगे। इसके पहले अवतार तत्व की चर्चा हुई थी। अब श्री रामकृष्ण कहते हैं यहां से केशव सेन के संबंध में बातचीत हो रही है। केशव सेन बंगाल के एक प्रसिद्ध नेता थे, धार्मिक नेता थे। वे देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा दीक्षित थे। देवेंद्रनाथ ठाकुर, उन्होंने जो राजा राम मोहन राय ने जो ब्राह्म समाज की स्थापना की थी, उसके एक बहुत महत्वपूर्ण नेता थे देवेंद्रनाथ ठाकुर, यानी रविन्द्रनाथ के पिता। और उनके ये शिष्य थे केशव चंद्र सेन। और उन्होंने एक नए ब्राह्म समाज की स्थापना की थी, नवीन ब्राह्मण समाज की। नव विधान करके उसका उन्होंने नाम दिया था। और उस समय वे बहुत प्रभावशाली नेता थे, तेजस्वी वक्ता थे। यहाँ तक कि क्वीन विक्टोरिया ने उन्हें सम्मान किया था और बहुत सारे लोग उनके पास जाया करते थे। और जहाँ तक श्री रामकृष्ण परंपरा का संबंध है, श्री रामकृष्ण का नाम का प्रचार करने में केशव चंद्र सेन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। वो इंडियन मिरर इत्यादि उनकी बहुत सारे मैगजीन निकला करते थे। उसमें श्री रामकृष्ण के उपदेश इत्यादि वे छापा करते थे। और उसको पढ़कर स्वामी विवेकानंद, स्वामी ब्रह्मानंद इत्यादि जो युवक थे, यहाँ तक कि मास्टर महाशय, वो सब उनको पढ़कर, केशव चंद्र सेन की बातें पढ़कर श्री रामकृष्ण के पास आए थे। तो श्री रामकृष्ण और भी केशव को बहुत प्यार करते थे। दोनों साथ में बैठते थे, भगवत चर्चा किया करते थे। प्रारंभ में केशव चंद्र सेन एक दो बार अभी आएगा कि पहले केशव चंद्र सेन ने श्री रामकृष्ण की जैसी आवभगत करनी चाहिए वह नहीं की। उसके बाद में तो वे उनको लगभग गुरु के रूप में मानने लगे थे। वही चर्चा आज हो रही है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, अच्छा, केशव सेन बहुत आता था। यहाँ पर आकर तो वह बहुत बदल गया। हाल में तो उसमें बहुत कुछ विशेषता आ गई थी। यहाँ दलबल के साथ कई बार आया था, फिर अकेले के आने की इच्छा थी। केशव का पहले वैसा साधु संग नहीं हुआ था। केशव सेन श्री रामकृष्ण के पास आकर, जैसा मैंने कहा, उनमें बहुत सारे गुण थे, गुणग्राही थे, इसलिए श्री रामकृष्ण को पहचान सके। अत्यंत विनम्र हो गए थे, ये उनके गुण हैं। पहले वे प्रकट नहीं हुए थे, थोड़ा सा अहंकार था उनमें। वही बात श्री रामकृष्ण कहते हैं
यहां आकर वह बहुत बदल गया। और कारण क्या? केशव का पहले वहां वैसा साधु संग नहीं हुआ था। याद रखिए, स्वयं केशव एक साधु थे, भगवत चर्चा किया करते थे। श्री रामकृष्ण उनके पास गए थे और उन्होंने बात करते हुए कहा कि तुम्हें देखने के लिए, मिलने के लिए आया हूं, क्योंकि तुम भगवान की चर्चा करते हो, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करते हो। नव विधान में उन्होंने क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म को जोड़कर मिलाकर एक नया प्लान, नए एक योजना, नए धर्म की स्थापना का प्रयत्न किया था। मतलब ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकते। श्री रामकृष्ण भी कहते हैं, उन्होंने कहा भी था कि एक दिन मैंने देखा केशव चंद्र सेन के दल में, मैं देखा केशव तो बैठा ध्यान कर रहा है, तब मुझे लगा कि इसी का फतना, जो अपने मछली पकड़ने के लिए डालते हैं, उसमें एक वो रॉड होती है ना, क्या बोलते हैं, तो वो डूब रहा है। यानी उसी का मन भगवान में लगा हुआ है। बाकी लोग जो ध्यान कर रहे थे वो छिचले प्रतीत हो रहे थे, ऊपरी ध्यान कर रहे। तो श्री रामकृष्ण उसकी प्रशंसा करते हैं, वो अच्छे साधक थे। लेकिन फिर भी श्री रामकृष्ण कहते हैं उसका, केशव का पहले वैसा साधु संग नहीं हुआ था। याद रखिए, श्री रामकृष्ण तो कहते हैं गृहस्थ को सत्संग चाहिए, यही नहीं सन्यासी को, साधु को, साधक को भी सत्संग चाहिए। अगर संसार में हमेशा रहेगा तो मन वही संसार का रंग ले लेगा। ये बात श्री रामकृष्ण कई बार कहते थे और यह बात बहुत महत्व की है। हम संसार में रहते हैं, दिन रात संसार में रहते हैं, थोड़ा सत्संग की अत्यंत आवश्यकता है। और साथ ही साथ जो सन्यासी हैं, जो साधक हैं, उनको तो और आवश्यकता है। और यह बात जो साधक हैं वो बहुत अनुभव करते हैं। अगर आप साधुओं के बीच में रहो तो मन हमेशा अच्छा रहेगा, ध्यान अच्छा होगा। अगर आप गृहस्थों के बीच में, संसारियों के बीच में रहो जो सदा संसार की चर्चा करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, अगर आप वैसी बातचीत न भी करो तो भी उनके जो स्पंदन है, वाइब्रेशंस है, उनका प्रभाव पड़ता है। घर पर ध्यान करना और आश्रम में, श्राइन में ध्यान करने में फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं कि केशव को पहले वैसा साधु संग नहीं हुआ था। यानी जब श्री रामकृष्ण के पास आए तब उनको अच्छा साधु संग मिला। साधु संग क्या मिला? भगवत संग मिला। श्री रामकृष्ण जो सदा दिन रात भगवान के भाव में विभोर रहे, जो अवतार हैं, उनका संग मिलना कोई सामान्य बात है? वह मिला और उसका प्रभाव उसके जीवन में पड़ा, वह बहुत बदल गया। श्री रामकृष्ण कहते हैं यहां दलबल के साथ कई बार आया था, फिर अकेले आने की इच्छा थी लेकिन आ नहीं सका, क्योंकि दल वाले नहीं छोड़ते, चारों तरफ घिरे रहता है, चुपके से आना आसान नहीं होता ऐसे प्रसिद्ध लोग के व्यक्ति के लिए। अकेला आ जावे, आके बैठता श्री रामकृष्ण से, अत्यंत गोपन बात, गुह्य बात, गहराई की बात समझता। वो कहां तक साधना में पहुंचा है वह बात श्री रामकृष्ण उसको बताते। श्री रामकृष्ण वैसे जनरल बातचीत किया करते थे, केशव को बीच बीच में कुछ कह देते थे जो उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित होती थी, लेकिन उसके अतिरिक्त केशव सेन को श्री रामकृष्ण ने उनकी व्यक्तिगत साधना के संबंध में कुछ इsoteric यानी अत्यंत गोपनीय कोई बात कही होगी, उसका हमारे पास कोई प्रमाण या रिकॉर्ड नहीं। लेकिन केशव आना अवश्य चाहता था एकांत, और जो साधक हैं उनको ये चाहिए, अगर ठीक ठीक साधना करते हो, बीच बीच में एकांत में गुरु के पास, आचार्य के पास जाकर उनसे प्रश्न करना चाहिए, कुछ बात समझने का प्रयत्न करना चाहिए। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, कोलूटोला के मकान पर भेंट हुई, हृदय साथ था। केशव सेन जिस कमरे में था उसी कमरे में हमें बैठाया। मेज पर शायद कुछ लिख रहा था, टेबल कुर्सी पर बैठकर शायद कुछ लिख रहे होंगे। बहुत देर तक कलम छोड़कर कुर्सी से नीचे उतर कर बैठा।
हमें नमस्कार आदि कुछ नहीं किया। अरे भाई, केशव से मिलने आए हैं तो केशव से अच्छा मुझसे मिलने आए हैं तो पहले जो आए हैं वो मुझे प्रणाम करें, फिर मैं प्रणाम करूंगा। ऐसा होता है ना। उनको थोड़ा सा अहंकार रहा होगा, मुझसे मिलने आए हैं। अरे भाई, हमसे कोई मिलने आए तो हम क्या भाई सेक्रेटरी साहब से मिलने आए हैं, समझे ना। ये भाव तो रहता है। तो केशव से मिलने भाव रहा, केशव ने प्रणाम भी नहीं किया। ये प्रणाम अभी हम देखेंगे। कहते हैं कि बंगाल को प्रणाम करना श्री रामकृष्ण ने सिखाया। बंगालियों को बंगाल में सच पूछाया जाए तो प्रणाम कर, प्रणाम प्रणाम, वो सिर के ऊपर हाथ लेके प्रणाम प्रणाम। तो उसको कहते हैं कि हथौड़ी मारने का, हथौड़ी उठाना, हथौड़ी उठा के वो प्रणाम। इसमें कहावत है बंगाली कि हथौड़ी जैसा प्रणाम। श्री रामकृष्ण झुक के प्रणाम करते थे। गिरीश चंद्र घोष की के साथ कथा है। सबसे पहले जब गिरीश चंद्र घोष से भेंट हुई तो गिरीश ने ऐसे ही प्रणाम किया होगा। श्री रामकृष्ण ने पहले प्रणाम किया। गिरीश चंद्र घोष से जब मिले, श्री रामकृष्ण ने झुककर प्रणाम किया। गिरीश चंद्र घोष ने प्रणाम किया उतना ही झुककर। श्री रामकृष्ण ने फिर झुककर प्रणाम किया। गिरीश चंद्र और घुस कर गया, झुककर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण फिर जमीन पर सिर रख के प्रणाम किया। तब के गिरीश चंद्र घोष ने मनी मन प्रणाम किया कि भाई इनसे तो पार नहीं पा सकते, अब कितना झुकूंगा। तो ये झुककर विनम्र होकर श्री रामकृष्ण ने लोगों को प्रणाम करना सिखाया। गिरीश चंद्र घोष उसके बाद कहते हैं कि राम ने धनुष बाण से विजय प्राप्त की, श्री कृष्ण ने बांसुर से विजय प्राप्त की और श्री रामकृष्ण ने झुककर प्रणाम करके विनम्र होकर विजय। ऐसे विनवी व्यक्ति थे श्री रामकृष्ण। केशव चंद्र सेन के भक्त लोग, उनके शिष्य लोग बात करते हुए कहते हैं कि केशव चंद्र सेन जो है वो तो चैतन्य महाप्रभु के अवतार हैं और उनके दूसरे किसी का नाम ये अद्वैताचार्य के अवतार है। तो श्री रामकृष्ण ने, केशव चंद्र सेन ने पूछ लिया कि ये कौन है फिर। श्री रामकृष्ण कहते हैं मैं आपके दासों का दास। केशव हंस दिए, उन्होंने कहा कि ये पकड़ में आने वाले नहीं। श्री रामकृष्ण केवल बोलते नहीं थे, उनका ठीक ठीक भाव था। अंदर से वे समझते थे कि मुझ में कुछ नहीं है, मैं दासों का दास। और याद रखिए, जो पूर्ण रूप से निरहंकारी होता है उसी में भगवान प्रविष्ट होते। अहंकार जब तक अंदर है तब तक भगवान नहीं घुस सकते, जगह नहीं है वहां। हमारे हृदय को, मन को खाली करना पड़ेगा। उसमें भगवान, अहंकार जहां पर बैठा है तो भगवान नहीं जा सकते। पूर्ण जब खाली कर देंगे तब भगवान आ पाएंगे। और जितने महापुरुष हो गए हैं उनको यही लगता है। मैंने पिछली बार स्वामी यतीश्वरानंद जी का दृष्टांत दिया था कि अंतिम समय में उन्होंने कहा कि स्वामी ब्रह्मानंद जी ने, मेरे गुरु ने मेरी शक्ति ले ली है, अब मैं कुछ नहीं हूं। वो अपने आप को बिल्कुल ऐसा समझते थे कि मुझ में कुछ नहीं है, मैं तो रामकृष्ण मिशन का एक बिल्कुल अत्यंत बिल्कुल छोटा सा एक सन्यासी। जबकि वो वाइस प्रेसिडेंट थे, शी वॉज द टॉप मोस्ट। प्रेसिडेंट नहीं हुए थे लेकिन उनके अतिरिक्त प्रेसिडेंट बनने वाला और कोई नहीं था। प्रेसिडेंट महाराज माधवानंद जी का महासमाधि हो गई थी, शरीर चला गया था। यतीश्वरानंद जी को बनाने वाले थे, वो कहते थे मैं नहीं बनूंगा। क्यों? मेरे में कुछ है ही नहीं, मैं क्या बनूंगा, मेरी शक्ति चली गई। ये जिनमें अहंकार नहीं होता उनमें भगवान की शक्ति का। तो केशव चंद्र सेन में जब श्री रामकृष्ण उनको मिलने गए तब उनमें अहंकार था। वे अपने आप को एक अच्छा, श्रेष्ठ सामाजिक नेता और धार्मिक नेता समझते थे। इसलिए पहली बार भेंट में नमस्कार इत्यादि कुछ नहीं किया। यहां पर कभी आता था, एक बार कभी कभी श्री रामकृष्ण के पास आते थे। एक दिन भाव विभोर स्थिति में मैंने कहा, श्री रामकृष्ण को तो भाव हो जाया करता था, यानी
उनमें भगवत आवेश हो जाता था और उस समय जो वे बोलते थे वो भगवान की वाणी बोला करते थे। उनके भीतर से भगवान की वाणी निकली क्या? मैंने भाव विदोर स्थिति में कहा, साधु के सामने पैर पर पैर रखकर नहीं बैठना चाहिए। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर अकड़ कर नहीं बैठना चाहिए, उससे रजोगुण की वृद्धि होती है। वो बैठे होंगे इस तरह से क्योंकि नेता थे, नेता का भाव था। लेकिन श्री रामकृष्ण ने जब कहा, वह जब भी आता उसके बाद में मैं स्वयं उसे नमस्कार करता था, तब उसने धीरे धीरे भूमिष्ठ होकर नमस्कार करना सीखा। पहले श्री रामकृष्ण प्रणाम करते थे, फिर वो प्रणाम करते, धीरे धीरे सिर नीचे लगाकर प्रणाम करना सीखा। फिर मैंने केशव से कहा, तुम लोग हरिनाम किया करो, कलयुग में उनके नाम गुणों का कीर्तन करना चाहिए। तब उन लोगों ने खोल करताल लेकर हरिनाम प्रारंभ किया। खोल और करताल क्या? ये जो मृदंग है, या आपको जो यहाँ पे तो ढोलक बोलते हैं, वहां मृदंग होता है। ये जो दोनों तरफ से बजाने वाले कई प्रकार के वाद्य होते हैं, 4-5 प्रकार के वाद्य होते हैं। खोल एक होता है, मृदंग एक होता है, उसके बाद ढोलक जिसे कहते हैं वो होता है, और एक कीर्तन में बनाने वाला उसकी आवाज दूसरे प्रकार की होती है, कई प्रकार की होती है। तो वो खोल और करताल जो हाथ में हम लोग जो खंजनी बजाते हैं वो, तो श्री रामकृष्ण ने उन लोगों को कहा था, केशव सेन आदि को, कि हरिनाम किया करो, उनके नाम का गुणों का कीर्तन करना चाहिए। कलयुग में ये बहुत अच्छा उपाय। ध्यान जप में बैठने से अधिक श्रेष्ठ हो जाता है भगवान का नाम गुणगान कीर्तन करना, भजन करना। क्योंकि संगीत से मन एकाग्र हो जाता है, शांत हो जाता है। हमारा मन जो चंचल है, बिखरा हुआ है, विभिन्न प्रकार के विचार आदि आ रहे हैं, वे संगीत की लय, ताल इत्यादि से वो थोड़ा सा सम हो जाता है, स्थिर हो जाता है, उसमें लय आ जाती है, और उसके बाद भगवान का भजन करना आसान हो जाता है, भगवान का ध्यान करना आसान हो जाता है। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, उनको कहा था कि हरिनाम लेकर, हरिनाम खोल करताल लेकर हरिनाम किया करो, और तब उन्होंने प्रारंभ किया। इससे फुटनोट में लिखा हुआ है, श्री केशव सेन खोल करताल लेकर कुछ वर्षों से ब्रह्म नाम कर रहे थे। ये लोग तो ब्राह्म समाज के नेता थे, वे लोग निर्गुण निराकार सगुण ब्रह्म के उपासक थे। हरिनाम, हरि यानी तो विष्णु के अवतार इत्यादि, उसका नाम नहीं करते थे। वो निराकार ब्रह्म का ध्यान करते थे, ब्रह्म का गान करते थे, कीर्तन करते थे। लेकिन श्री रामकृष्ण के साथ 1875 में साक्षात्कार होने के बाद में विशेष रूप से हरिनाम तथा मां जगदम्बा का नाम खोल करताल लेकर वे कीर्तन के साथ करने लगे। श्री रामकृष्ण का ये प्रभाव पड़ा था। उन्होंने कहा था, निर्गुण निराकार का ध्यान करना, निराकार का कीर्तन करना ठीक है, लेकिन साकार का, हरि का, मां काली का, इनका भी कीर्तन करो। क्योंकि हमारा मन जब तक स्थूल पदार्थ चाहता है, जब तक मन को किसी वस्तु की नाम रूप की आवश्यकता है, तब तक भगवान का नाम रूप देना पड़ेगा। बहुत कम लोग हैं जो निराकार का ध्यान कर सके। इसलिए श्री रामकृष्ण बार बार साकार को महत्व दिया करते थे। साकार के माध्यम से निराकार तक पहुंचो ना, कोई बात नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं, एक दूसरे का विरोध नहीं। श्री रामकृष्ण वचनामृत में आप अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे श्री रामकृष्ण बार बार इस बात को कहते हैं। मास्टर महाशय को कई बार यह बात कही है, हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है। प्रारंभ में पहली मीटिंग में ही श्री रामकृष्ण ने पूछा था कि तुम कैसे ईश्वर का ध्यान करना चाहते हो, कैसा करते हो। देखिए, मेरे को निराकार अच्छा लगता है। श्री रामकृष्ण का ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन साकार भी सत्य है, ये ध्यान। और उसके बाद मास्टर महाशय बहस करने लगे तो श्री रामकृष्ण ने डांट कर उनको ठंडा कर दिया। तो हमारा स्थूल मन जब नाम रूप को चाहता है तो भगवान का नाम रूप हमें देना चाहिए उसे, जो भी हो। श्री रामकृष्ण कहते हैं इसके बाद,
हरिनाम में मेरा और भी विश्वास क्यों हुआ? अब श्री रामकृष्ण अपनी बात कहते हैं। भगवान के नाम में विश्वास, भगवान का नाम कीर्तन करना, ताली बजाकर, खोल कर ताल लेकर बजाकर जोर जोर से ध्यान करना, कीर्तन करना, श्री रामकृष्ण का इस पर जोर था। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं कैसे हुआ? एक कारण वो बताते हैं। इसी देव मंदिर में बीच बीच में संत लोग आया करते हैं। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर के उस मंदिर में रहते थे। वहाँ पर विष्णु मंदिर भी है, शिव जी के मंदिर भी हैं, और जो लोग साधु संत आते हैं उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी है, इसलिए लोग वहाँ पर आया करते थे। बहुत सारे लोग आया करते थे। तोतापुरी आए, वैष्णव संत आए, जिन्होंने श्री रामकृष्ण से मुलाकात हुई। उनको लोग कहीं जाते थे तो कहते हैं तुम कहाँ कहाँ गए हो? कि बंगाल में गए। अरे भाई, कलकत्ता के आसपास कोई अच्छा स्थान है साधुओं को रहने का? एक साधु दूसरे साधु को बोल देता है कि भाई वहाँ जाना दक्षिणेश्वर में, वहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो बड़ा अच्छा है, आपको भिक्षा मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, रहने कहने की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। इस प्रकार से बात फैल जाती थी और बहुत सारे संत वहाँ आकर रहते थे। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं कि एक मुल्तान का साधु आया था। मुल्तान तो इधर है, पाकिस्तान में चला गया, पंजाब में पाकिस्तान में चला गया। मुल्तान का साधु आया था, याद है। तोतापुरी महाराज हरियाणा के, लधाना के, ये वहां से अब पंजाब सजा समझ लीजिए आप। नहीं, लधाना ये पड़ता है पंजाब में पड़ता है कैथल के पास। पंजाब में कि हरियाणा में, जो भी हो, यहां से वहां तक लोग जा रहे हैं, समझ लीजिए। मुल्तान के साधु आए थे, गंगा सागर के यात्रियों के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। गंगा सागर क्या है? जहां पर गंगा जी जाकर सागर में मिलती है, वो महातीर्थ है। जैसे काशी, वृंदावन, प्रयाग, मथुरा ये तीर्थ माने गए हैं, वैसे गंगा सागर। तो गंगा सागर में हर वर्ष मेला भी लगता है, बड़ा मेला लगता है, बहुत लोग जाते हैं और गंगा सागर की यात्रा के लिए पंजाब से निकले हैं। देखिए गंगा सागर तक जाएंगे, वही संकल्प करके, जैसे बद्री केदार 4 धाम करके संकल्प करके तीर्थ करने निकलते, वैसे वहां के तीर्थ करने जाएंगे। उद्देश्य क्या है? मन चंचल है, घूमना चाहता है। अच्छा, घूमना चाहता है तो घूमो ना, कोई बात, लेकिन ऐसे स्थानों पर जाओ जो तीर्थ है, वहां जाओ। हमारे यहाँ पर ये पर्यटन नहीं हुआ करता था, तीर्थ भ्रमण हुआ करता था। उद्देश्य है, हमारी इच्छा है, मन चंचल है, हम घूमना चाहते हैं तो जाओ घूमो, लेकिन तीर्थों में जाओ, नहीं तो मन बहिर्मुखी हो जाएगा, विषयी हो जाएगा। भोग के लिए, साइट सीइंग के लिए जाना उद्देश्य नहीं हुआ करता था। तो ये साधु लोग भी घूमते थे, भ्रमण करते थे, तीर्थ में जाया करते थे। श्री रामकृष्ण भी स्वयं गए। श्री रामकृष्ण को आवश्यकता नहीं थी। ये जो उच्च कोटि के संत हैं उनका तीर्थ भ्रमण और हम सामान्य व्यक्तियों के तीर्थ भ्रमण में एक बहुत बड़ा अंतर है, और वो ये है कि हम सामान्य लोग तीर्थों में जाते हैं वहां से कुछ आध्यात्मिकता लाभ करने के लिए। मैं कई बार कहता हूं, चंडीगढ़ में तो कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है। यहाँ से लोग जाते हैं दक्षिणेश्वर, कामारपुकुर, बेलूर मठ, जयराम बाटी भ्रमण करने के लिए, अच्छी बात। वहां जाएंगे, थोड़ा सा भाव मिलेगा, मन अच्छा होगा, मन भगवान में लगेगा। इसलिए क्योंकि इन तीर्थों में तो सदा सर्वदा लोग हमेशा से न जाने कितने हजारों वर्षों से भगवत चिंतन करते हैं, वो भाव बना रहता है, उसका भाव हम में संक्रमित होता है, इसलिए ये तीर्थ के लिए जाते हैं। लेकिन जो उच्च कोटि के महापुरुष, अवतारी महापुरुष हैं, सिद्ध पुरुष हैं, वे तीर्थ के लिए क्यों जाते हैं? वे तीर्थ को और अधिक आध्यात्मिकता से भरने के लिए जाते। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, ऐसे महापुरुष जो संत महापुरुष हैं, वे तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं। उनके कारण
वह स्थान तीर्थ बन जाता है। दक्षिणेश्वर मंदिर था, श्री रामकृष्ण के कारण वह तीर्थ बन गया। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। और आपको मालूम है, विश्वनाथ मंदिर के संबंध में कहा जाता है। विश्वनाथ मंदिर, आप लोग काशी में अगर जो लोग गए हों, विष्णु शिवलिंग है विश्वनाथ जी का। वो कहते हैं कि जब आप शिवलिंग को स्पर्श करते हैं, विश्वनाथ बहुत पावरफुल, आप जानते हैं विश्वनाथ सब बहुत ही महत्वपूर्ण है वो तीर्थ। जब हम स्पर्श करते हैं तो हमारे पाप उसमें चले जाते, भगवान विश्वनाथ उस पाप को खींच लेते। स्पर्श करने से हमारे पाप को भगवान ले लेते हैं, हम पवित्र होते हैं, इसीलिए तो स्पर्श करते हैं। अब वो जो पाप है वो जाएंगे कैसे, नष्ट कैसे होंगे? जैसे बाबा विश्वनाथ तो एक मंदिर पत्थर है, याद रखिए, नष्ट कैसे होंगे? जब कोई एक उच्च कोटि के अवतारी महापुरुष आकर जो स्पर्श करते हैं, उनके पुण्य से वो पाप नष्ट हो जाए। उन्होंने उस तीर्थ को तीर्थ बना दिया। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, उनके रहने से वह स्थान पवित्र हो जाता। वह स्थान, उसमें का तीर्थता, तीर्थपन, उसका जो आध्यात्मिकता जो है उसकी वृद्धि होती। तो मैं कह रहा था कि ये साधु संत यात्रा करने जाते हैं, उसके पीछे भाव ये भी होता है। मास्टर को दिखाकर कहते हैं इन्हीं की उम्र का होगा वह साधु। मास्टर महाशय की जिस उम्र उस समय की थी, 30 के आसपास होगी, उस उम्र का युवक साधु होगा। वो गंगा सागर जाना चाहता था। गंगा सागर के यात्री आएंगे तब उनके साथ एक टोली बनाकर ग्रुप में वो जाएंगे। उसी ने कहा था उपाय नारदिया भक्ति। श्री रामकृष्ण जिससे जो सीखते थे उसको, जिसे हम कहते हैं एक्नॉलेज करते थे, उसको स्वीकार करते थे, उसका श्रेय देते थे। कहते थे न्यांगटा, इन्हें तोतापुरी ऐसा कहा करता था, फलाना साधु ऐसा कहा करता था, ऐसा ऐसा कहते थे। मेरी बात नहीं है, उन लोगों ने सुनी है, वो लोग ऐसा कहते हैं। तो उसी ने कहा था उपाय क्या है, नारदिया भक्ति। नारद ने जो भक्ति सूत्र कहे हैं, नारद भक्ति सूत्र, यहाँ प्रवचन हो चुके हैं, सीरीज हो चुकी है। उसमें नारद जी क्या कहते हैं, भगवान को प्राप्त करने के, भक्ति को प्राप्त करने के उपाय क्या हैं? अव्यावृत भजनात्, निरंतर भगवान का भजन करो। भजन कीर्तन की बात भी वहां पर है, अचानक मेरे को याद नहीं आएगा, वहां पर है कीर्तन, नाम गुणगान कीर्तन करना। ये नारदीय भक्ति का नारद ने जो उपदेश दिए हैं उसकी सार बात श्री रामकृष्ण कहते हैं। केशव एक दिन आया था, रात के 10 बजे तक रहा। प्रताप तथा अन्य किसी ने कहा आज यहीं रहेंगे। प्रताप चंद्र मुजुमदार, जो बाद में केशव चंद्र के अनुयायी थे और बाद में अमेरिका गए थे पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में, जिसमें श्री स्वामी विवेकानंद ने भी लेक्चर दिया था, प्रताप चंद्र मुजुमदार ने भी लेक्चर दिया था। और वो दूसरा प्रसंग है, उसके बाद में प्रताप चंद्र मुजुमदार श्री स्वामी विवेकानंद के ऊपर अत्यंत ईर्षालु हो गए थे क्योंकि वो इतने सफल हुए थे इत्यादि बात, छोड़ दीजिए उसकी। लेकिन पहले स्वामी श्री रामकृष्ण के पास आते थे और श्री रामकृष्ण से देखकर मुक्त हो गए थे। केशव चंद्र सेन के साथ में प्रताप चंद्र मुजुमदार और सारे ग्रुप आया था और पंचवटी के नीचे, वट वृक्ष के नीचे पंचवटी में बैठे थे और 10 बजे का समय होगा, संभवतः चांदनी रात रही होगी, सुंदर वातावरण। अब तो खैर बदल गया है, लेकिन उस समय कितना सुंदर रहा होगा। गंगा बह रही है और बड़ा वृक्ष है, शांत वातावरण, वहां पर बैठकर श्री रामकृष्ण उपदेश दे रहे हैं। सब लोग तन्मय हो गए। 10 बजे का समय। किसी ने कहा कि अब यहां रात को यही रह जाए, बड़ा अच्छा रहेगा। याद रखिए, मन शांत हो, सजग होवे। दुर्भाग्य हमारा यह है कि हम रात को हमें नींद आ जाए।
लेकिन जो साधु सन्यासी है वो रात को जब सब जगह शांति हो जाती है, संसार सब सो जाता है, तब उठकर ध्यान जप करते, शांत, कोई नहीं, सब सुख सो रहे हैं और साधु शांत करते। गीता में भगवान कहते हैं ना, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इसके दो व्याख्याएं हैं। एक व्याख्या के अनुसार तो उसको आध्यात्मिक दृष्टि से लिया गया है कि जिस संसार में लोग जागृत रहते हैं, उसमें डूबे रहते हैं, वह संसार जो संयमी साधक है उसके लिए शून्य है, वो दिन रात के समान। और जिसके संबंध में संसारी लोग समझते हैं कि किसी काम का नहीं है, उसके लिए अंधकार जैसा है, वह योगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वह मानो जागृत जैसा। लेकिन दूसरी व्याख्या करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि या निशा सर्वभूतान, समस्त प्राणी जिस रात में सोए रहते हैं, तस्याम जागृति संयमी, उसमें संयमी योगी लोग जागते हैं, ध्यान जप करते हैं। और यस्याम जागृति भूतानि, जो दिन के समय प्राणी लोग जागृत रहते हैं, उसमें योगी लोग उसकी चिंता नहीं करते हैं, सोए। तो जो हो रात के समय ध्यान, उठकर ध्यान जप करने की अगर आदत हो जाए तो बहुत अच्छा। स्वामी यतीश्वरानंद जी को उनके गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा था, मेडिटेट एट द डेड ऑफ नाइट, अर्धरात्रि को ध्यान करो। तो वे क्या करते थे, 9 बजे रात को जाकर थोड़ा सा एक कटोरी में एक रोटी या थोड़ा सा कुछ लेके खा लेते, सो जाते थे। 12 बजे उठते थे, 12 बजे उठकर ध्यान करने बैठते थे, 12 बजे से 4 बजे तक ध्यान करते। 4 बजे मंगल आरती होती थी, मंगल आरती अटेंड करते थे, उसके बाद में फिर 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा ध्यान करते। रात को ध्यान, मेडिटेट एट द डेड ऑफ नाइट। तो ध्यान का प्रशस्त समय कहा जाता है, माना जाता है। या फिर 3-4 प्रहर है ना, रात के 4 प्रहर। तो प्रहर में कहते हैं क्या, पहले प्रहर में सब कोई जागे, यानी 6 बजे से 9 बजे तक सब जगते हैं। दूसरे प्रहर में भोगी, 9 बजे से 12 बजे तक भोगी जो है वो जागता है, शराब पीता और जो कुछ करता है। तीसरे प्रहर में रोगी जागे, अस्थमा हो, हार्ट की डिजीज हो, हार्ट अटैक वगैरह हो, तो तीसरे प्रहर में होता है, 12 से 3 के बीच में। चौथे प्रहर में योगी, 3 बजे से 6 बजे के समय योगी उठकर ध्यान। तो यहां पर अवसर मिला है, बहुत सारे लोग आ गए हैं। किसी ने कहा कि इतना अच्छा वातावरण है, 10 बज के यही रह जाएं, आज रात कम से कम लेट अस ट्राई। केशव ने कहा नहीं, काम है, जाना होगा। नहीं, कल मेरे को जाना है, ड्यूटी पे जाना है, दिन भर रात भर यहां रहूंगा तो कल काम नहीं होगा। उस समय मैंने हंसकर कहा, श्री रामकृष्ण ने हंसते हुए कहा, मछली की टोकरी की गंध न होने पर क्या नींद नहीं आएगी? एक मछली बेचने वाली एक माली के घर अतिथि बनी थी। मछली बेचकर आ रही थी, साथ में मछली की टोकरी थी। उसे फूल वाले कमरे में सोने को दिया। फूलों की गंध से उसे अधिक रात तक नींद नहीं आई। घरवाली ने उसकी दशा देखकर कहा, क्यों, तुम छटपटा क्यों रही हो? उसने कहा, कौन जाने भाई, शायद इस फूल की गंध से ही नींद नहीं आ रही है। मेरी मछली की टोकरी जरा ला दो तो संभव है नींद आ जाए। अंत में मछली की टोकरी लाई, उस पर जल छिड़क कर उसने नाक के पास रख ली, फिर खर्राटे के साथ सो गई। मछली की गंध नहीं मिलते इसलिए नींद नहीं आती। आश्रम में आके रहे लेकिन छटपट होता है। तो भक्त लोग भी कहते हैं, कई लोग भक्त आते हैं आश्रम में रहना। श्री रामकृष्ण स्वयं कहते हैं, श्री रामकृष्ण के पास भी कुछ भक्त आते हैं। श्री रामकृष्ण के पास भक्त आते हैं, उनकी वाइफ कह देती है कि जा कहीं भी जाओ, श्री रामकृष्ण के पास कहीं भी जाओ, रात को वापस आ जाना।
तो मास्टर केशव ने भी कहा। कहानी सुनकर केशव के दल वाले जोर से हंसने लगे। हम लोगों की अवस्था यही है, संसार की गंध न मिले तो हम रह नहीं सकते। बहुत दिनों तक आश्रम में रहे तो बोर हो जाते हैं, बोर हो जाते। अरे कहाँ, यहाँ तो कुछ नहीं, टीवी भी नहीं, बातचीत भी नहीं, थोड़ा सा पेपर है, उसके सिवाय कुछ नहीं। चलो घूम के आ जाएं। अच्छा मार्केट होके आ जाते हैं। महाराज के यहाँ पर 17 सेक्टर के मार्केट से घूम के आ जाते हैं। अच्छा ठीक। तो ये हम लोगों की स्थिति। हम में क्षमता नहीं है कि किसी आश्रम में लंबे समय तक उसी वातावरण में रहे। बेलूर मठ का की हाल, ये तो श्री रामकृष्ण की बात सोच लीजिए, समझ लीजिए। बेलूर मठ में ये अवस्था थी कि एक व्यक्ति ने ज्वाइन कर लिया मिशन में, साधु बन गया। उसका मित्र आता था मिलने के लिए, कुछ देर 1-8 घंटा रह के कहता था कि वो चला जाता था, नहीं अब मैं जाऊंगा। वो कहता था कि यहाँ के तो वातावरण जो है वो बहुत रेरिफाइड वातावरण, जिसे कहते हैं ना कि बहुत आध्यात्मिकता से पूर्ण वातावरण है, यहाँ रहना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। वो चला जाता था, फिर धीरे धीरे आ गया। उसके बाद में वही उसकी अवस्था हुई कि मेरे संसार का वातावरण उसको समझ में रहना कठिन हो गया। फिर वहां के स्थायी रूप से बेलूर मठ में उसने ज्वाइन कर लिया। तो हम लोगों की ये स्थिति है कि आध्यात्मिक वातावरण में हम लोगों के लिए रहना इतना आसान नहीं है। अभी हम इस प्रकार के हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि ये जो संसार की का जो रोग लगा हुआ है, उसके लिए क्या करना चाहिए? थोड़ा थोड़ा बीच बीच में थोड़ा सा वो उसको रिड्यूस करने के लिए मिक्सचर थोड़ा थोड़ा रोज देना चाहिए आध्यात्मिकता का, आध्यात्मिक वातावरण का। धीरे धीरे यह रोग जो है, वो नशा जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। केशव ने सायंकाल के बाद गंगा घाट में उपासना की। उपासना के बाद मैंने केशव से कहा, देखो भगवान ही एक रूप में भागवत बने हैं, इसलिए वेद, पुराण, तंत्र इन सब की पूजा करनी चाहिए। फिर एक रूप में वे भक्त बने हैं, भक्त का हृदय उनका बैठक घर है। बैठक खाने में जाने पर से अनायास ही बाबू का दर्शन होता है, इसीलिए भक्त की पूजा से भगवान की पूजा होती। केशव तथा उनके दल वालों ने इन बातों को बड़े ही ध्यान से सुना। पूर्णिमा की रात में जो कह रहा था, चारों ओर चांदनी फैली हुई थी। गंगा तट पर सीढ़ी के ऊपर हम लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा, सभी लोग कहो भागवत भक्त भगवान। ये श्री रामकृष्ण के कुछ नारे हैं, अभी आएगा। कहते हैं ब्रह्म शक्ति, शक्ति ब्रह्म इत्यादि, सत्यम न ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि। कुछ श्री रामकृष्ण खुद शाम को इस प्रकार के जो नारे जैसे इनको बोला करते थे। क्या भागवत भक्त भगवान। और क्या कहा, भगवान तो हम समझते हैं, लेकिन भागवत जो शास्त्र हैं उनमें भगवान की बातें लिखी हुई हैं, उनको पढ़ने से भगवान की याद आती है। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं भगवान ही एक रूप में भागवत बने, यानी स्क्रिप्चर्स, शास्त्र जिसमें भगवान की चर्चा। भागवत का अर्थ केवल वह श्रीमद् भागवत नहीं जिसमें श्री कृष्ण की लीला और हिंदू अवतारों का वर्णन, बाइबल भी जिसमें भगवान की चर्चा है, गीता भी, पुराण, इतिहास, पुराण और वेद इत्यादि सबको, शास्त्रों को यहां पर भागवत का नाम दिया गया। इसलिए वेद, पुराण, तंत्र, यही स्क्रिप्चर, सबकी पूजा करनी चाहिए। फिर एक रूप में वे भक्त बने हैं, क्योंकि भक्त का हृदय उनका बैठक घर है। भक्त क्यों? भक्त भगवान का निरंतर स्मरण करता है, स्मरण करता है, उसके हृदय में हमेशा उसका ध्यान करता है। भगवान हृदय, भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं। भगवान का उसका घर, हृदय भगवान का बैठक खाना, भगवान उसमें रहते हैं। इसलिए भक्त को देखने से भगवान को देखना हो गया, आसानी से भगवान के पास पहुंचा जाता है। बैठक घर में जाने से अनायास ही बाबू का दर्शन होता है। इसीलिए भक्त की पूजा से भगवान की पूजा होती है। भागवत की पूजा करते हैं, रामायण रामचरितमानस की पूजा करते हैं। अरे हमारे यहाँ तो गुरु ग्रंथ साहब की तो पूजा करते ही, ये तो परंपरा है हमारी।
उसके अंदर भगवान है, भगवान की ही बातें हैं, इसलिए उसकी पूजा ही करते। अवश्य उसका अर्थ ये भी है, जब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि इसके बाद में कोई गुरु नहीं होंगे, जो ग्रंथ साहब है वही गुरु होंगे, तो इसका अर्थ यह है कि जो निर्देश, उपदेश, मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा वो गुरु ग्रंथ साहब से प्राप्त होगा। तो गुरु ग्रंथ साहब बिना खोले नहीं, इसको पढ़ने से भी जो उसमें उपदेश है उनका महत्व है। तो जो हो, दोनों बातें हैं। भागवत जो ग्रंथ देखने से भगवान की याद आती है, इसलिए उसकी हम पूजा करते हैं। उसकी पूजा करना भगवान की पूजा ही है। और जो भक्त आया, जो निरंतर भगवान का स्मरण मनन करता है, उसकी पूजा करना वो भी भगवान की पूजा। उसके बाद श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा, भागवत भक्त भगवान, ऐसा बोलिए। उस समय सभी ने एक स्वर से कहा, भागवत भक्त भगवान। फिर मैंने कहा, कहो ब्रह्म ही शक्ति, शक्ति ही ब्रह्म है। फिर उन्होंने फिर एक स्वर में कहा, ब्रह्म ही शक्ति, शक्ति ही ब्रह्म है। मैंने उनसे कहा, जैसे तुम ब्रह्म कहते हो उसी को मैं माँ कहता हूँ। महा बहुत मीठा नाम है। आगे और भी आएगा, जिसे तुम लोग ब्रह्म कहते हो उसी को मैं शक्ति, आद्या शक्ति कहता हूँ। जिस समय वे वाणी और मन से परे निर्गुण निष्क्रिय हैं, उस समय वेद में उन्हें ब्रह्म कहा है। जब देखता हूँ वे ही सृष्टि स्थिति प्रलय कर रहे हैं, तब उन्हें आद्या शक्ति, उन्हें शक्ति, आद्या शक्ति आदि कहता हूँ। ये श्री रामकृष्ण का एक विशेष योगदान, शक्ति को स्वीकार करना। और इस पर चर्चा मैं कई बार कर चुका हूँ, पिछली 2-1 क्लासेस में भी शायद हुआ था। तोतापुरी जी ने, तोतापुरी और नरेंद्रनाथ, स्वामी विवेकानंद, वो शक्ति को स्वीकार नहीं करते थे। जिस दिन स्वीकार किया था उस दिन श्री रामकृष्ण बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि निर्गुण निराकार ब्रह्म से यह जगत तो नहीं चल सकता। यह जगत चलने के लिए कोई शक्ति अवश्य होनी चाहिए। शक्ति के बिना जगत नहीं सकता। शक्ति अगर कोई इसको ब्रह्म से अलग करे तो वो नहीं चलेगा। फिलोसॉफिकली, दार्शनिक दृष्टि से अद्वैत वेदांत का विरोध हो जाए। इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, वही ब्रह्म जब जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करता है, तब मैं उसे शक्ति कहता हूं। एक ही ब्रह्म के दो नाम। एक सांप, कुंडली मारे बैठा हुआ सांप, और हिलता डुलता चलता हुआ सांप। सांप तो है, केवल एक शांत बैठा हुआ है और दूसरा हिल डुल रहा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात श्री रामकृष्ण ने केशव सेन को सिखाई, और श्री रामकृष्ण ने अपने शिष्यों इत्यादि को भी सिखाई। और फिर श्री रामकृष्ण ये भी कहते हैं कि जिसे तुम ब्रह्म कहते हो उसी को मैं मां कहता हूं। शक्ति फेमिनिन है, स्त्रीलिंग है, मां है। मां शब्द बड़ा मीठा है, प्रिय है, आकर्षक है, हम उसके पास जा सकते। श्री रामकृष्ण इसीलिए कहते थे, उसी को मां कहता हूं, महा बहुत मीठा नाम है। ब्रह्म को अहम ब्रह्मास्मि के बदले श्री रामकृष्ण कहते थे, मां मां मां, मैं मां का पुत्र। ये संबंध कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल रोचक हो जाता है। भगवान को, ईश्वर को, ब्रह्म को मां के रूप में पुकारना। केशव से बीच बीच में कहता था, जिसे तुम ब्रह्म कहते हो उसी को मैं आद्या शक्ति इत्यादि कहता हूं। उसके बाद बीच में कहते हैं श्री रामकृष्ण, जब फिर से उनसे कहा, फिर कहो गुरु कृष्ण वैष्णव। उस समय केशव बोला, महाराज उतनी दूर नहीं, इससे सभी लोग हमें कट्टर वैष्णव समझेंगे। हम तो ब्राह्मण हैं और आप हमको इंडोक्ट्रिनेट कर रहे हो, आप हमारा परिवर्तन कर रहे हो, कन्वर्शन कर रहे हो। हाँ, ऐसा मत कीजिए, जरा धीरे कहो। गुरु कृष्ण वैष्णव, गुरु है वही कृष्ण है, वही वैष्णव है, तीनों बराबर। जैसे भागवत भक्त भगवान, उसी प्रकार ये तीनों बराबर। केशव ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। और भी एक जगह और भी आता है, तब वो कहते हैं कि महाराज इतना दूर नहीं, इससे तो दल नहीं रहेगा। अगर आप इस तरह की बात करेंगे कि गुरु भी वही और वैष्णव भी वही, तो फिर दल नहीं रहेगा।
जो दल है, ग्रुप है, तो उसमें लीडर भी होना चाहिए, एक गुरु होना चाहिए, भक्त होना चाहिए, शिष्य होना चाहिए। नहीं तो ऐसा बोलेंगे तो फिर दल बल नहीं रहेगा। अभी रह दीजिए महाराज, अभी इतनी दूर नहीं। श्री रामकृष्ण हंसने लगे थे। केशव से कहा, गृहस्थी में रहकर साधना होना बड़ा कठिन है। जिस कमरे में अचार, इमली और जल का घड़ा हो, उस कमरे में रहकर सन्निपात का रोगी कैसे अच्छा हो सकता है। इसीलिए बीच बीच में साधन भजन करने के लिए निर्जन स्थान में चले जाना चाहिए। वृक्ष का तना मोटा होने पर उसमें हाथी बांध दिया जा सकता है, परंतु पौधों को गाय, बछिया, बकरे चर जाते हैं। इसीलिए केशव ने व्याख्यान में कहा, तुम लोग पक्के बनकर संसार में रहो। ये श्री रामकृष्ण का एक उपदेश, महत्वपूर्ण उपदेश है। वो ये कहते हैं कि संसार में रहना हो तो पहले बक्के बन जाओ, मक्खन बन जाओ, उसके बाद में पानी में मक्खन तैर सकता है। अगर दूध को पानी में मिला दोगे तो दोनों एक हो जाएंगे। ये संसार है पानी और मन है दूध, दोनों एक हो जाएंगे। इसलिए पहले मक्खन बन जाओ, एकांत में निर्जन में साधना करके उसके संसार में। अन्यथा हमारा रोग जो लगा हुआ है, संसार रूपी रोग, ये सन्निपात का रोग, डिलीरियम का रोग है। रोगी चिल्लाता है, बकबक करता है, उसको समझ में नहीं आता है, ये खाऊंगा वो खाऊंगा। और कहते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से कि सन्निपात का जो रोगी है उसको इमली, अचार, पानी इससे दूर रखना चाहिए। ये उसके लिए बहुत डेंजरस है। और उसी कमरे में रखा तो वो कभी न कभी तो पिएगा, अचार खाएगा, इमली सामने पड़ी है तो मुंह में लेगा। इसलिए उससे दूर रखना है। संसार से कुछ दिनों के लिए दूर रहो, एकांत में रहो, भगवान का भजन करो, मन को पक्का बना लो, मक्खन बना लो, उसके बाद में संसार करो, तब संसार से निर्लिप्त रह सकोगे। दूसरा दृष्टांत श्री रामकृष्ण कहते हैं, निर्जन में चले जाना चाहिए। ये बात बार बार कहते हैं, 4 बात कहते थे श्री रामकृष्ण की। सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान करो, नित्य अनित्य विचार करो, साधु संग करो और निर्जन में चले जाओ। इसलिए सांसारिक वातावरण से निकलकर निर्जन में जाना चाहिए। इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है। निर्जन में एकांत में जाकर रहना कठिन होता है, इसलिए किसी आश्रम में जाकर 2-3 दिन रह जाओ। यहाँ पर भी कई लोग आकर रहते हैं, 2-2, 3-3 दिन के लिए संसार से निकलकर आकर रह जाते हैं। आज एक ईमेल आई, उसने कहा कि स्वामी जी मैं 2-3 दिन आकर आश्रम में रहना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आ सकते हो, रह सकते हो, जैसा इत्यादि। तो श्री रामकृष्ण यहाँ पर दूसरा दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जब पौधा छोटा होता है, एक छोटा सा एक वटवृक्ष है या बड़ा आम का वृक्ष है, उसको थोड़ा सा लगाया, थोड़े से पत्ते निकले तो बकरी गाय आके सब चर जाए। उसको हैच करना पड़ता है, चारों तरफ से बाड़ लगानी पड़ती है। जब वो बड़ा हो जाए, मोटा हो जाए, तना हो जाए, ऊपर चढ़ जाए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, हाथी भी बांध दो। लेकिन पहले उसको प्रोटेक्शन करना पड़ता है। हम अपने मन को की सुरक्षा नहीं करते। हमारा मन, आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ, वो छोटा सा अंकुर है, थोड़ा सा वृक्ष बड़ा हुआ है और हमने संसार में रख दिया है। सांसारिक बातों के ये बकरे, गाय, ये सब खा जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। आध्यात्मिकता का अंकुर हम बढ़ने नहीं दे रहे। आध्यात्मिकता का पौधा उगा है, गुरु से मंत्र मिला है, जप मिला है, थोड़ा सा साहित्य पढ़ा है, रुचि पढ़ी है, थोड़ा प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन चारों तरफ से उस पर आक्रमण होता है। क्या होगा, कैसे बड़ा हो? उसको एकांत में रखिए, साधु संग में रखिए, साधना के बाड़ लगाइए, संसारिक विषय चर्चाओं से उसे दूर रखिए। जब वो बड़ा पक्का हो जाए उसके बाद में संसार में रहे ना, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, एंड वी आर नॉट केयरफुल अबाउट इट।
इसके संबंध में हम सजग नहीं है, किसी तरह चल रहा है, बनत बनत बन जाए, थोड़ा सा संसार, थोड़ा सा भगवान, थोड़ा सा भगवान और बहुत सारा संसार, यूं बोलना चाहिए। वो अंकुर, वो वृक्ष जो है उसको बढ़ने ही नहीं दे रहे। कहाँ बढ़ा? 10 साल 15 साल से बढ़ा कि नहीं बढ़ा? वो छोटा सा छोटा बढ़ा के वैसा के वैसा। कभी कभी तो नष्ट ही हो गया, नष्ट नहीं भी हुआ तो भी बढ़ा नहीं, उसको पानी खाद ज्यादा नहीं मिला, पानी मिला भी तो वो पानी सूख गया, ये सब हो जाता है। वो आध्यात्मिकता का छोटा सा पौधा वैसा के वैसा बना रहता है, बढ़ता है। उसके लिए एकांत में रहना, संसार से दूर रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्री राम कृष्ण उसको कहते हैं। इसलिए केशव सेन ने कहा था व्याख्यान में, तुम लोग पक्के बनकर संसार में रहो। बड़ा अच्छा लगता है, हाँ हाँ, संसार में पक्के बनकर रहना चाहिए, संसार की मनाही नहीं की है, अच्छा लगता है। मन में भाव क्या है? संसार तो है ना, बस। लेकिन इसके पीछे भाव क्या है? पहले साधना करो ना। बोलते तो हैं, हम भी कहते हैं भाई, हम लोग पूछते हैं महाराज कुछ बोलिए, क्या बता दें? अरे भाई, संसार में हो, भगवान को पकड़ के काम करो, नहीं तो डूब जाओगे, हम भी बोल देते हैं। लोग ये प्रश्न, हाँ हाँ, संसार में रहना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होता है क्या? ये है थोड़ा सा, जिसे कहते हैं थोड़ा सा कंसोलेशन। व्यक्ति सुनना चाहता है, भक्त सुनना चाहता है, कोई साधक थोड़ा सा सुनना चाहता है, उसको सुना दिया। संसार में रहो, भगवान को पकड़ कर रहो। पकड़ते हैं क्या? एक हाथ से संसार को पकड़ो, एक हाथ से भगवान को पकड़ो और संसार में रहो। होता है क्या? नहीं होता। इतना सरल श्री राम कृष्ण कर देते हैं, जानते हैं श्री राम कृष्ण, लोग नहीं कर पाएंगे। मैं भी पढ़ रहा था, दूसरी किताब पढ़ रहा था, श्री राम कृष्ण के उपदेश की बात ही कहीं पढ़ रहा था। बंगाली वचनामृत, बंगाली वचनामृत, वो नंद बसु के यहाँ पे गए थे, वहां बहुत सारे अच्छे अच्छे चित्र थे, और नंद बसु के पिता वहां बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि भाई समय तो मिलता नहीं है, और फिर कहते हैं हमारा तो क्या है, जैसा मैंने कल पिछली बार कहा था, जैसे एक कश लगाया ना, हमारा भगवान का स्मरण कितना है, जैसे एक सिगरेट का कश लगाया, थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा अच्छा उठे। श्री रामकृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। श्री रामकृष्ण यहां तक सबको स्वीकार करते हैं, समझते हैं हमारी समस्याएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें वहीं तक रहना है। भगवान का भजन केवल इतना ही करें जितना एक सिगरेट का कश लगाने जैसा। वो तो श्री रामकृष्ण ने एक व्यक्ति विशेष की परिस्थिति के अनुसार कहा। और नरेंद्रनाथ वगैरह को क्या कहते हैं? सारे दिन ध्यान भजन करते हैं, रात को सोते हैं, सोने नहीं देते हैं। अरे क्या सोने के लिए आए हो? उठो, रात रात भर ध्यान जप करा रहे। एक क्षण भी, एक कश का भी समय वो संसार के लिए नहीं छोड़ने देते। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या स्वीकार करते हैं, कितना स्वीकार करते हैं। श्री रामकृष्ण तो अपने उपदेशों को कितना डाइल्यूट करके भी बताने को तैयार है। जो जैसा है शुरू करे तो अब, लेकिन आगे तो बढ़ना है। वो पौधे को बड़ा करके ऐसा बनाना है कि उसे हाथी बांध दिया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्री रामकृष्ण के उपदेश जब पढ़ते हैं तो श्री रामकृष्ण स्वयं कहते हैं, जो मैंने कहा उसका सिर और पूंछ छोड़कर जो तुमको ठीक लगे वो लेना। मैंने तो सब बातें कह दी, बहुत सारी बातें कह दी, तुमको जो ठीक लगे वो लो। अगर हम इस बात को भी श्री रामकृष्ण की ठीक ठीक माने, अभी आज हमको लगे श्री रामकृष्ण ने ये बात कही है, अच्छा लगता है, थोड़ा सा भगवान का भजन करना चाहिए, रोज पढ़े तो फिर क्या होगा। 3-4 साल बाद लगेगा, श्री रामकृष्ण कहते हैं एकांत में जाकर रहना चाहिए, तो फिर हम एकांत में जाकर रहने लगेंगे। 3-4 साल बाद कहेंगे अरे श्री रामकृष्ण ने तो कहा था कि 3 महीने भी जाकर एकांत में रह सकते हो, फिर हम 3 महीने एकांत में जाकर रहेंगे।
और फिर श्री रामकृष्ण कितने दृष्टांत देते हैं कि सब कुछ छोड़ जाना चाहिए, तीव्र वैराग्य होना चाहिए। हम उसको भी अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कर सकते। लेट अस बी सिंसियर। हम में निष्ठा होने चाहिए, हम में सत्य होना चाहिए, हमें ईमानदार होने चाहिए, साधना के संबंध में व्याकुलता होना चाहिए, सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे की चर्चा अगली बार होगी।